अस्सलाम वालेकुम अहबाब से अपनी सजीबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज ये बज़्म उर्दू महानामा बज़्म उर्दू अदब इस्लामाबाद का जो पेज है, इस पे मैं असबाक़ इल्म व अदब के उन्वान से जिस मौजू पर बात कर रही हूँ वो है इबादात। और इबादात में जो भी हमारे बुनियादी अराकीन हैं इबादत के, उन पर बात करूँगी, या जिन्हें सतून कहा जाता है, हमारे इस्लाम के सतून कहा जाता है, उनके हवाले से मैं मुख्तसरन बात करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये मौजू तो बहुत तवील है और एक एक इबादत की अगर एक एक मौजू पर बात की जाए तो बहुत ही तवील हो जाएगी। तो कोशिश करूँगी कि मुख्तसर बात करूँ। ज़ैबनी सजीबी आपसे मुखातिब हूँ और जो है ये अपने मौजू की तरफ मैं आती हूँ। इफ्तिखार अंजुम साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, ये उन्हीं का पेज है, उस पेज पर मैं ये बातचीत कर रही होती हूँ। तो इरकान या रुकन की जमा है, इरकान जो है रुकन की जमा है, जिसके मायने हैं जुज़्वे आज़म या सतून के हैं। इरकान इस्लाम से मुराद इस्लाम के वो बुनियादी सतून जिस पर इस्लाम की बुनियाद इस्तवार की गई है। और ये सब पर वाज़ेह है कि किसी इमारत की अज़मत और सरबुलंदी का इन्हिसार उसकी बुनियाद पर ही होता है। अगर बुनियाद मज़बूत और ठीक होगी तो इमारत भी मज़बूत और जो है वो ठीक होगी। अगर बुनियाद गैर महफूज और टेढ़ी होगी तो इमारत भी वैसे ही होगी। और लेकिन इस्लाम की बुनियाद रखने वाला मेमार जो है वह कादिरुल मुतलक और अलीम व बसीर है, और वो हमदान व हमगीर है। उसने इस्लाम की बुनियादों को इंसान के दिल की गहराइयों से उठाया है। अब उसको जितना भी बुलंदी पर ले जाएंगे ये जाएगी, और किसी हार और किसी इंकलाब में भी जो है ये ईमान जो है नहीं डगमगाएगा, बल्कि बल्कि वक्त ने ये साबित किया है कि जितनी भी सख्तियाँ आएँ उतना ही ईमान जो है वो कुफ्र के मुकाबले में या बातिल के मुकाबले में और ज़्यादा पुख्ता हो जाता है, और ये इतना ही ज़्यादा मजबूत और पायदार होता है। और इसकी इसी कदर मद्देनज़र रखते यही चीज़ें जो है जो हमें जो है इस्लाम हमारी पहचान, मुसलमानों की पहचान बनती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इसकी बुनियाद को पायदारी और इस्तेवारी बख्शी है। और इसमें जो बुनियादी चीज़ें आती हैं, जो सतून है बुनियादी, वो कलमा तैयबा नंबर 1, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 रोज़ा, नंबर 4 ज़कात और फिर हज, यानी 5 अरकान इबादत है, जिनको हम बुनियादी सतून कहते हैं इबादत के। कलमा तैयबा क्या है? यानी इस्लाम का सबसे पहला रुकन है, जिसमें कलमा तैयबा है। इंसान ज़बान से और इकरार करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये कलमा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा तौहीद कहलाता है। इसमें एक इंसान सब माबूद और उनसे बातिल और माबूद और इन बातिल से मुंह मोड़ कर उनकी नफ़ी करके इस बात का इकरार करता है कि सिवाय अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं है और न इस काबिल है। ये अल्फाज अदा करना कोई आसान काम नहीं, बल्कि बहुत बड़े इम्तिहान का काम है, मुकाबले का ऐलान है। इस ऐलान के साथ ये तस्लीम करते हैं कि हमें पैदा करने वाला, मारने वाला, इज़्ज़त देने वाला, दौलत देने वाला, शोहरत देने वाला, औलाद देने वाला, मर्तबा देने वाला, मर्तबा छीनने वाला, हमारी हयात व ममात का मालिक, नफ़ा व नुकसान देने वाला, गर्ज़ की दुनिया के हर चीज़ का खालिक व मालिक सिर्फ़ अल्लाह है। और इसके सिवा किसी से हाजत रवाई के लिए हम नहीं किसी के आगे झुकते, बल्कि ना ही किसी से कुछ मांगते हैं। सिर्फ़ उसी के सामने झुकते हैं, उसी के आगे जो है दुनिया माफिया से बेखबर होकर उसी की मदद मांगते हैं। और वही लेकिन वो ही है जो हमें जो है हम जिसके ताबे हैं, और पूरी दुनिया का निज़ाम भी उसी के ताबे है। यहाँ तक कि दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा जो है उसी ने पैदा किया है, आसमान से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान तक। हर एक का रुकन, क़ुव्वत, सबब इसी उसमें शरीके कार जो है उसमें वो सब अल्लाह ही की बरकत से हम है नज़र आता है। एक दाना जो कि ज़मीन में फेंक दिया जाता है वो उस वक्त तक नहीं उग सकता जब तक ज़मीन में उगाने की ताकत और सलाहियत ना हो। मौसम, आब व हवा, बारिश, गर्मी, सर्दी, रोशनी उसके मिजाज के मुताबिक ना हो। इन मराहिल को तय करने के बाद ही दाना जो है ज़मीन से उग कर पौधा, फल और फूल बनता है। और फिर अब अगर दूसरा भी इन्हीं मराहिल में इसका शरीक कार होता है तो दाना कभी फल की सूरत ना अख्तियार करता। अगर कोई दूसरा इन मराहिल में इसका शरीक कार होता तो दाना कभी फल की सूरत अख्तियार ना करता। लिहाजा ये वाज़ेह हो गया कि वो अल्लाह सिर्फ़ एक है, सब चीज़ों पर कादिम है और उसी का निज़ाम है, उसी के हुक्म चलता है कि आब व हवा, बारिश, पानी, गर्मी, सर्दी, रोशनी जब तक नहीं मैसर आती, कोई भी चीज़ जो है, यानी जिस तरह से आपने देखा कि एक पौधा जो है परवान नहीं चढ़ सकता, एक बीज जो है वो जन्म नहीं ले सकता, इसी तरह से
का वो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई भी चीज़ जो है वो, कोई निज़ाम, कोई हुक्म नहीं चल सकता। हमारे इबादत के दूसरा रुकन जो है वो है तौहीद। कुरान पाक, हदीस मुबारक पढ़ने और उसे मुख्तसर तहमीद का अगर जायज़ा लिया जाए तो हम आसानी से इस बात पर पहुंच जाते हैं कि तौहीद की दो किस्में हैं, तौहीद अलवहियत और तौहीद रबूबियत। अक़ीदा अलवहियत, इसका मतलब है कि इस बात का दिल से इकरार कर लिया जाए कि कायनात को पैदा करने वाला, ज़िंदा रखने वाला, मारने वाला, अपनी हिकमत, मंशा और इल्म से उस पर तसर्रुफ़ और कुदरत रखने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह है और उसके सिवा सब बातिल है। तौहीद में दूसरा अक़ीदा रबूबियत है, जिससे इससे मुराद है कि किसी चीज़ को हलाल या हराम करार देने और फ़र्ज़ और वाजिब बनाने का हक़ सिर्फ़ उसी ज़ात से को है। यानी बनी इसराइल की तरह जिस चीज़ को चाहा हलाल कर लिया या हराम करार दे दिया, मसलन सब्त और गोश्त। इसके अलावा ज़ात, सिफ़ात, अफ़ाल की हैसियत से भी अल्लाह ताला जो है वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना ही उसका कोई हमसर है, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। और मैं इससे पहले एक बार मज़मून जो है वो तौहीद के हवाले से, वहदत के हवाले से कर चुकी हूँ और उसमें ये सारी बातें मैंने जो है इनका इजहार किया है। और वो शिर्क से पाक है, उसकी ज़ात में किसी को शामिल करना जो है वो कुफ्र है। तो तौहीद के इंसानी ज़िंदगी पर बहुत ही गहरे असरात होते हैं। और ये जो शख्स अल्लाह को मानता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, वही और वो बिल्कुल दुनिया से बेखबर हो जाता है। उसे दुनिया का कोई लालच नहीं रहता, वो कनात पसंद हो जाता है, बेनियाज हो जाता है, तवक्कुल पर उसकी ज़िंदगी गुजरती है, सब्र करता है, शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला की नेमतों का निडर हो जाता है। दुनिया में किसी से उसे कोई खौफ नहीं आता, उसके दिल में दुनिया की कोई हसरत, कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती और उसके लिए दुनिया बिल्कुल बेमायने हो जाती है। तीसरा, इसके बाद जो अगला रुकन है हमारी इबादत का, वो रसालत है। कलमा तैयबा का दूसरा जो हिस्सा है, मतलब ये दूसरा हिस्सा है, कलमा तैयबा का दूसरा हिस्सा जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, यानी रसालत है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि अल्लाह ने और अपने रसूल ने अपने हर मुल्क में रसूल भेजे और जिसने उनका पैगाम हर कौम तक अलग अलग पहुँचाया। ये सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो जाता है। हम बहैसियत एक मुसलमान इन सब पर ईमान लाते हैं और इनके रास्तबाज़ और मासूम इनको मानते हैं, लेकिन यहाँ इन चीज़ों पर बहस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमाम से पहले ये सारी बातें कर चुके हैं और इन सारे मौज़ूआत पर हमारी बातचीत हो चुकी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के रसूल हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है और इसी को मानते हुए हम उस पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह ताला ने ये आप पर नाजिल फरमाया है और आपको आखिरी नबी उज़्ज़मा करार दिया है और हमारा ईमान जो है वो इस पर मुकम्मल कर दिया गया। दीन इस्लाम जो है वो इस पर मुकम्मल हो जाता है। तो जो है काम इसमें दर्ज हैं वो ठीक हैं, बरहक हैं, उसी के मुताबिक हैं जो कुरान करीम में मौजूद हैं। जो ये जो है हमारी ज़िंदगी को संवारने के लिए कुरान मजीद जो है वो दुनिया में आया, चीज़ों के हलाल और हराम की तमीज़ हमें बताने के लिए आया और हमें उस तरफ राग़िब करने के लिए आया कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करें। और अल्लाह ने अपने रसूल की अताअत का हमको हुक्म दिया। हमने जिस रसूल को भी भेजा इसीलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसकी अताअत की जाए। और ये अताअत सिर्फ़ बाकी नहीं है, बल्कि ये सिर्फ़ जो है अताअत ज़बानी नहीं है बल्कि अमली है। हर एक हुक्म में रज़ा व रग़बत है, रसूल की अताअत लाज़मी है। अगर हम ऐसा ना करेंगे तो हमारा ईमान जो है वो कामिल नहीं होगा, जैसा कि इस आयत करीमा से वाज़ेह है। सो कसम है तेरे रब की कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि वो अपने आपस के रिज़ाई मामलात में तुम्हें फ़ैसला करने वाला ना बनाए और फिर तुम जो फ़ैसला करो इस पर इनके दिलों में किसी किस्म की तंगी ना पाए, बल्कि इसे पूरी आमादगी के साथ कबूल कर लें। सूरह निसा में इसका ज़िक्र है। ये इसलिए है कि आपका फ़ैसला अल्लाह का फ़ैसला है, चूँकि आपकी ज़बान मुबारक से कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं निकलता जो कि आपकी तरफ वही ना किया गया हो और हक़ ना हो। और जैसा कि कुरान पाक में आता है कि आप नफ़सानी ख्वाहिशात से बातें नहीं बनाते हैं, ये तो हुक्म भेजा हुआ है। और ये इसी तरह से जो है जो अल्लाह के रसूल की अताअत करता है, हकीकत में वो अल्लाह की अताअत करता है। और अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत का वसीला भी आपकी अताअत को ही बताता है। आपकी ज़बानी इरशाद रब्बानी होता है कि नबी कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी अताअत करो और अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और इसी तरह से बार बार जो है कुरान पाक में भी इस बात का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद जब हम दूसरे रुकन की तरफ आते हैं तो वो है नमाज।
हम इबादत के एक अगले रुकन की तरफ आते हैं तो उसको वो है सलात या नमाज। नमाज का हुक्म हमें दिया गया। अगर हम इंसानी ज़िंदगी का मतलब और मकसद का तयन करें तो इस्लामी नुक्ते से इंसान को अल्लाह ताला ने इबादत के लिए पैदा किया है। ये कितना वाज़े और सही तसव्वुर है कि बंदा होना ही वाज़े करता है कि हमने किसी की बालादस्ती और किसी की बरतरी को तस्लीम कर लिया है। उसके मुकाबले में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी से हम दस्तबरदार हो जाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं होता, बल्कि इसकी पुष्ट पर और बाला वो बरतर हस्ती के एहसानात होते हैं और हम शुक्र और एहसानमंदी के जज्बे से सरशार होते हैं और उसकी इस तरह ताज़ीम और तकरीम करते हैं। इस्लाम में ये ताज़ीम और तकरीम या इबादत सिर्फ़ एक ज़ात पाक सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए जायज़ है, जो कादिरुल मुतलिक है, अलीम व बसीर है, सारे जहानों का खालिक व मालिक है, जिसका बंदा तमाम गरूर और नख़वत को बराए ताक रख कर सिर्फ दिल से आज़ी और बंदगी का इजहार करता है और कहता है कि हम तुम्हारी बंदगी करते हैं और तुझी से मांगते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों में हाजिर हूँ, मुझसे मांगो जो कुछ मांगना है, लेकिन ये मंजिल इतनी नज़दीक नहीं जितनी कि इन अल्फाज में हमें नज़र आती है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अमाल का दारमदार नीयत पर होता है। तो जहाँ तक नीयत का ताल्लुक़ है तो हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी नीयत जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और कहा गया कि लोग अपने इस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। इस आयत से भी ये इबादत का मकसद तकवा है, जो कि दिल की पाकीज़गी और रूह की सफाई और अमल के इखलास के बाद की मंजिल है। और ये इंसान की वो कल्बी कैफियत है जिससे दिल में नेक अमाल की तहरीक और बुराइयों से नफ़रत पैदा होती है। इस्लामी इबादत का असल मकसद भी यही है। इन इबादत में सर फहरिस्त जो है वह नमाज आती है, और इस वक्त भी अगर हम नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं तो नमाज जो है वो दीन इस्लाम का सतून है। अमली इबादत है और ज़ाहिरी तौर पर यह एक अमल है, लेकिन असल में सारा दीन इसी में सिमटा हुआ है। जैसा कि हजूर पुरनूर ने फरमाया कि कुफ्र और ईमान के दरमियान नमाज हद फाजिल है। ये एक मखसूस किस्म की तरबियत है, कवायद है, जो कि इंसान को इस्लामी कवानीन और ज़वाबित पर अमल करने की तरगीब देती है। इसमें हमारी ज़िंदगी में हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाती है, और इसके अलावा हमें काहिली, सुस्ती और निफाक और इन तमाम जो कुफ्रिया अलामात हैं उन सब से हमें बचाती है। ये मोमिन के लिए मेराज है। इस्लामी रियासत की बुनियाद भी इसी पर रखी गई है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों में क़ुव्वत इंतज़ाम और इंसराम पैदा करता है। वो नेक अमाल की हदायत देता है और नमाज कायम करने और ज़कात देने का हुक्म सादिर करता है। वो लोग, अगर हम उनको दुनिया में हुकूमत दे दें तो नमाज कायम करें और नेक काम का हुक्म करें और बुरे कामों से रोकें और हर काम को अल्लाह के हुक्म से ही अंजाम दें। इस तरह तारिक नमाज शिर्क के नज़दीक पहुंच जाता है। जो लोग नमाज से इनकार कर देते हैं या नमाज को तर्क कर देते हैं वो शिर्क के नज़दीक पहुंचते हैं। नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। इससे ज़ाहिर है कि ईमान तौहीद के बाद सबसे अहम और लाजमी चीज़ नमाज है, जिसका तर्क करना शिर्क के नज़दीक होता है। यहाँ तक रोज़े क़यामत के दिन भी नमाज की सबसे पहले पूछगछ होगी। ये दुनियावी अमाल की समत कायम करने का एक अहम ज़रिया है और एक जो है हमें बुरे अमाल से बचाने का एक तरीका है। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत उमर ने अपने अमाली हुकूमत को तहरीरी हदायत फरमाई थी कि बेशक मेरे नज़दीक तुम्हारे मसाइल में सबसे ज़्यादा अहम मसला नमाज का है। जिसने अपनी नमाज की हिफाजत की, इसका पूरा हक़ अदा किया, उसने अपने पूरे दीन को महफूज कर लिया। जिसने अपनी नमाज को ज़ाया कर दिया वो बाकी चीज़ों को भी ज़ाया करके रहेगा। मौता इमाम मालिक में इसका ज़िक्र है। आज हमारी कमबख्ती और ज़बूहाली की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम नमाज से दूर हो गए हैं, लिहाजा निफाक और बर्बादी का शिकार है, बुराइयों में घिरे हुए हैं। खुदा हमें नमाज कायम करने वाला बनाए, और जो हम नमाज अदा करते हैं या जो इबादत करते हैं उसमें भी हमारे ज़ाती मकासद और ज़ाती फ़वाइद जो है वो पेश नज़र होते हैं। तो नमाज के बेशुमार फ़वाइद हैं और अखलाकी फ़वाइद भी हैं। तामीर सीरत भी हमारी होती है, फ़र्ज़ शनासी का जज्बा भी पैदा होता है, अतात का जज्बा पैदा होता है, ज़ब्त नफ्स पैदा होता है, माशरती फ़वाइद इससे हमें हासिल होते हैं। ये डिटेल में मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत देर हो रही है और मैं चाहती हूँ कि इस मौजू को जो मैं ख़त्म करूँ। सियासी फ़वाइद भी इससे हासिल होते हैं, फ़लाह व बहबूद का जज्बा भी इससे पैदा होता है। और जब मुसलमान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो तहारत भी जो है उसका जो चूँकि दीन का हमारी ईमान का आधा हिस्सा है। तिब्बी फ़वाइद का भी नमाज का से गहरा ताल्लुक़ है जो हमें इससे फ़ायदा पहुँचता है। इसके बाद जिस मैं अगली इबादत का जिक्र करती हूँ वह है रोज़ा। चूँकि हम अब माह रमज़ान है और माह रमज़ान के हवाले से मैं बेशुमार प्रोग्राम कर चुकी हूँ और माह रमज़ान के बारे में मैंने एक बात आप लोगों को बताई है,
लैलतुल कद्र की रात है। आपको मैंने लैलतुल कद्र के हवाले से भी कल पूरा एक वो मैंने इस मौजू पर बात की थी। तो ये रोज़ा के बारे में जहाँ तक कहा गया है, तो रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है और रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला के लिए रखा जाता है। और रोज़ा से माह रमज़ान के रोज़े रखने का जो हमें हुक्म दिया गया है, ये एक ऐसी इबादत है जिसमें सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कुछ ना खाया पिया जाता है और दरमियान में ना ही हम कोई ऐसा काम करते हैं जो कि हमें किसी भी हमारे रोज़े को जो है ख़राब कर सके। तो हमारे जो है रोज़ा जो है वो ख़ुद दिल में खौफ खुदा बंदे के पैदा करता है। ख्वाहिशात नफ़सानी के पर जो है उस पर जो है हम पाबंदी, ख्वाहिशात नफ़सानी पर जो है हम जो है वो ज़ब्त हमारे अंदर पैदा होता है और गुरूर और नख़वत हमारे अंदर ख़त्म कर होती है। इंसान खुदा तरस हो जाता है, मुत्तक़ी परहेज़गार हो जाता है और रोज़े ही की बदौलत जो है हम में एक एहसास जागता है। अच्छा, और हम जो है रोज़े ही के महीने में जो है हम जो है अमीर और ग़रीब के फ़र्क को और उसकी भूख और प्यास को महसूस करते हैं और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए ज़कात है, सदका है, खैरात है, फ़ितरा है और उश्र है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे समाज में छोटे लोगों को, कम लोगों को, कम पैसे वाले लोगों को जो है ऊपर उठाने के लिए ज़कात में एक माह रमज़ान में ज़कात का एक ऐसा निज़ाम कायम कर दिया गया है जिससे मुमलिकत रियासत जो है उसमें जो है वो एक भरपूर माशी और मईशती तौर पर जो है मजबूती लाई जाती है और गरीब आदमी को ऊपर उठाया जाता है, खुशहाली और बेहतरी पैदा की जाती है। तो रोज़ा जो है वो उसके बहुत से मकासद हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो इंसान का तकवा है कि इंसान बुराई से बचता है, फिर एहसास बंदगी उसके अंदर पैदा होती है और वो अल्लाह ताला के आगे झुकता है। और इसी तरह से ना सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकता है बल्कि वो एहसास बंदगी के जज्बे से बड़ों की इज़्ज़त करना सीखता है, माँ बाप की इज़्ज़त करना सीखता है और समाज में भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी वो इज़्ज़त और मर्तबा और मकाम पाता है। तो ये आज फिर इसी तरह से अतात अमीर यानी आपके मुल्क का जो सरबरा है उसकी अतात का जज्बा भी उसके अंदर पैदा होता है और वो अपना माल भी जो है वो कौमी ख़जाने में ज़कात की शक्ल में अदा करता है ताकि कौम और मुल्क के लिए जो है वो बेहतर से बेहतर फ़ैसले किए जा सकें और वो रकम जो है वो मुल्क की खुशहाली और आम आदमी की भलाई पर जो है वो ख़र्च की जा सके। उसके अंदर ज़ब्त नफ्स का जो है वो जो है वो क़ुव्वत जो है वो ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। इसके अलावा रोज़ा रखने से सब्र और तहम्मुल का एक जज्बा, एक एहसास जो है वो पैदा होता है और रोज़ा जो है वो तमाम बुराइयों के सामने ढाल बन जाता है। और रोज़े के अगर असरात की बात की जाए तो एक पाकीज़ा माहौल पैदा होता है, जज्बा ताउन पैदा होता है। इज्तिमाई असरात ये है कि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम एक दूसरे के मसाइल से, मुश्किलात से आगाह होते हैं और इज्तिमाई तौर पर उनके मसाइल का हल ढूंढते हैं और तलाश करते हैं और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब हम रोज़े में जो है सब्र तहम्मुल, इस्तकामत, पामर्दी, तहम्मुल और हमदर्दी, सखावत, यकसुई, ये सारे अवामिल जितने भी हमारे जो है वो हमारे अच्छे अमाल हैं उनकी तरफ रोज़ा जो है हमें राग़िब करता है। यौम आखिरत पर हमारा ईमान जो है वो पुख्ता हो जाता है। इसके बाद जो हम अगले सतून जो आता है नंबर 4 इबादत का सतून जो है, जो रुकन है वो है ज़कात। तो ज़कात के बारे में मैंने जैसे कि अभी इससे पहले आपको बता ही दिया है कि जब नमाज रोज़े को अल्लाह ताला ने जब फ़र्ज़ कर दिया तो उसने माशरे की इक़्तिसादी इस्लाह के लिए ज़कात को भी राइज किया। और ये एक मुसलमान हकीकत है कि इंसान को जान और औलाद के बाद जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसका माल और दौलत है। चुनांचे इस्लाम जिसका मतलब और मकसद इंसान को अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बनाना है, तो इसके लिए इंसान के अंदर ये इस एहसास को उजागर किया कि तुम्हारी ये दौलत जो है, ये माल जो है, ये फितना है और इससे बचो और अल्लाह के राह में इस माल को ख़र्च करो। और अल्लाह की राह में ना सिर्फ इस माल को ख़र्च करो बल्कि अल्लाह के बंदों की खुशहाली के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए ज़कात और सदक़ात और दूसरे जो जितने भी ज़कात के अलावा हम जितने भी तरीक़ों से जो है माली तौर पर मदद कर सकते हैं छोटे तबके को ऊपर लाने के लिए, वो उन सारे चीज़ों को जो है वो उनको अहमियत दी गई और बताया गया कि ज़कात जो है वो किस तरह से आपके माल को पाक और साफ़ कर देती है, किस तरह से आपके माल में बरकत पैदा करती है
और इरशाद बारी ताला है कि अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ा देता है। तो ये ज़कात जो है ये आप इंसानों को ज़कात जो है इसकी इसीलिए इसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ज़कात से जो है हक़ूक़ुल इबाद के हवाले से आज एक बड़ा फ़रीज़ा जो है वो अदा होता है। और ज़कात जो है वो नमाज, रोज़ा, ज़कात के बाद जो है वो हम इस ज़कात ही से अपने पूरे समाज में तब्दीली ला सकते हैं, क्योंकि जब पैसा होता है आपके पास तो आप मुल्क में आप अच्छी इस्लाहात कर सकते हैं, अच्छे जो आप काम हैं उन कामों की तरफ तवज्जो दे सकते हैं। और एक मुसलमान का जो है वो सबसे बड़ा काम यही है कि वो सखावत करे और नौ इंसानी की फ़लाह व बहबूद के काम आए। और उसकी मोहब्बत, अगर अल्लाह की मोहब्बत को पाना है तो अपने माल को जो है वो अल्लाह की राह में ख़र्च करे। तो ज़कात जो है वो उसने कहा कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना क्या है? माल है। वो अबू दाऊद में ये फरमाया गया। और दुनिया की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है। और दौलत क्या है? दौलत जो है वो दुनिया की मोहब्बत है। और इसी तरह से इसी जहन्नुम से ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेज़गार है, जो अपना माल इस गरज से देता है कि पाक हो जाए। तो अल्लाह ताला तज़किया नफ्स है ये, जो जब हम इन चीज़ों का ज़कात हम अदा करते हैं, रोज़ा रखते हैं, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो ज़कात जो है वो नेक कमाई से दी जाती है और गुनाहों का ये कुफ़ारा है और हमारे बातिन को साफ़ करती है, पाकीज़ा करती है। इमदाद बाहिमी के ज़रिए हम अपने माशरे में जो है वो तब्दीली लेकर आते हैं, लोगों के काम आते हैं, सब्र व क़नाअत का जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है, गुरबा और मसाकीन का हम ख्याल रखते हैं और इस तरह से हमारे दिल के अंदर जो है वो अल्लाह से मोहब्बत का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वो चीज़ें हैं जो क़यामत के दिन हमारे काम आएंगी और हमारी बख्शिश का सबब बनेंगी। तो इसके बाद ज़कात के बारे में जैसा कि आपको तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ज़कात पर मैं इससे पहले पूरा एक इस ज़कात के मौजू पर मैं पूरी बात कर चुकी हूँ कि ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं, ज़कात किनको देनी चाहिए, ज़कात के बारे में अहकामात क्या है, ज़कात की शराइत क्या है, और ये सब इन सब चीज़ों के बारे में मैं पहले ही गुफ्तगू कर चुकी हूँ। तो मैं मुख्तसरन आपको बता रही हूँ कि अब जो है हमारे चूँकि इबादात के जो बुनियादी अराकीन हैं, वो रुकन हैं, वो कौन कौन से हैं। अब पाँचवा रुकन हज है। तो हज, अब तक हमने जितनी भी इबादत का जिक्र किया है वो सब में इनफरादी या इज्तिमाई इस्लाह थी, मगोया ये महदूद पैमाने पर थी, चूँकि उम्मत पूरी दुनिया में जितने मुसलमानों की जो उम्मतें हैं, जितनी भी तमाम दुनिया के कोने कोने में लोग फैले हुए हैं मुसलमान, और कुदरती तौर पर कई एक मसाइल में उठ खड़े होते हैं और सब एक दूसरे का साथ देते हैं और कसीर तादाद जो है वो एक जगह जमा होती है। ख़ास तौर पर हज के मौके पे जब खाना काबा में पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो आते हैं। और हज जो है यानी इससे मुराद है ज़ियारत करना और खाना काबा की ज़ियारत का इरादा रखना। तो हर बालिग़ मर्द, औरत और जो भी इस्तात रखता है ज़िंदगी में एक बार हज उस पर फ़र्ज़ किया गया है। और जो शख्स हज की कुदरत रखने के बावजूद हज ना करे उसने कुफ्र की राह अख्तियार की। सूरह इमरान में है। तो लोगों पर अल्लाह का हक है जो भी इस्तात रखता है उसके घर की ज़ियारत करे, और जिसने कुफ्र की राह अख्तियार की उससे जान लेना चाहिए कि अल्लाह सारे अहले जहाँ से बेनियाज है। इसी तरह एक और हदीस है, जिस शख्स को किसी बीमारी या वाकई ज़रूरत या ज़ालिम हुक्मरान ने रोक ना रखा हो और उसके बावजूद वो हज ना करे, तो चाहे वो यहूदी मरे या नसरानी। इससे ज़ाहिर हुआ कि हज को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि आखिर वो खाना काबा जिसकी ज़ियारत से वो इतना ज़ोर सर्फ किया जा रहा है, इसकी अहमियत क्या है, इसके साथ कौन से तसव्वुरात वाबस्ता हैं। तो ये काबा की अहमियत के बारे में हम अलग से ही गुफ्तगू कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। हज़रत इब्राहीम का भी ज़िक्र आ चुका है, हज़रत इस्माइल का भी ज़िक्र आ चुका है, और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का भी इसमें ज़िक्र हम इससे पहले मज़ामीन में कर चुके हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मैंने एक प्रोग्राम किया था, फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी मैंने एक प्रोग्राम किया था। तो इसी तरह से हज जो है वो किस तरह से मुसलमानों पर जो है वो फ़र्ज़ कर दिया गया है। और मरासिम हज जो है, इस्लाम का कोई भी काम जो है वो नीयत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे लिए नीयत होना बहुत ज़रूरी है। और खाना काबा की जब हज की हम नीयत करते हैं तो हमसे एहराम हम बांधते हैं, और एहराम बांधने की शक्ल ये होती है कि गुस्ल करके हम आम कपड़े तब्दील करते हैं और उसकी जगह एक तहमद और चादर पहन ली जाती है और खुदा को मुखातिब करके आवाज़ बुलंद की जाती है।
और इसी तरह से वो एहराम जो है वो मर्द हजरात बांधते हैं, ख़वातीन जो है वो अपने आप को जो है वो सर से पाँव तक जो है वो पर्दे में रखती हैं, जैसा कि नमाज के लिए भी हुक्म है। और ऐ ईमान वालों, तुम एहराम में हो तो शिकार मत करो और हजामत ना करो, और अपने सरों की जब तक ना चुके कुर्बानी अपने ठिकाने पर, पहुंच ना चुके कुर्बानी अपने ठिकाने पर। फिर जिसने हज कर लिया तो बेहिजाब होना जायज़ नहीं है औरत से, और ना गुनाह करना और ना झगड़ा करना। और हज के ज़माने में सूरह बकरा में इसका जिक्र है। तो इसी तरह से फिर हज के जो है वो तवाफ़, बहुत सारे जो हज के लिए हम काम हमारा जो है वो तवाफ़ है। फिर हम तवाफ़ के बाद इसके बारे में मैं अलग से मैंने प्रोग्राम किया भी है और बात भी की है कि हज में जो है वो तवाफ़ आपको करना पड़ता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द हम करते हैं। अरफात के मकाम पर हम पहुँचते हैं, हज्जतुल विदा का जहाँ पर खुतबा दिया गया था। फिर जो है शैतान को कंकरियाँ मारने का अमल होता है। और फिर मोमिनीन मना के मकाम पर जाते हैं, वहाँ पर कुर्बानी देते हैं और फिर उस ज़बह अज़ीम को यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करते हैं। और फिर जमरात के मकाम पर कंकरियाँ मारी जाती हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर इब्राहीम के लश्कर को अल्लाह ताला ने अबाबिलों के ज़रिए तबाह और बर्बाद किया था। यहाँ मोमिनीन इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह के दीन की तरफ जो भी बुरी नज़र से देखेगा उसका इसी तरह हम मुँह तो जवाब देंगे। तो यह हज का मकसद जो है फिर जो इज्तिमाई मकासद हैं उसमें अख़ुवत और मसावत और मोहब्बत और भाईचारगी का एक रिश्ता, माशरती और सियासी तौर पर एक दूसरे के मसाइल हल होते हैं। सारी दुनिया से सारे मुसलमान एक जगह जमा होते हैं, एक दूसरे के बारे में जो है वो जानते हैं, उनके मसाइल पर उन पर बातचीत करते हैं और उनको हल करने के लिए जो है वो इक़दाम भी फिर किए जाते हैं। तो याद हशर क़यामत का दिन बड़ा नाजुक दिन होगा। चौथा नंबर पर जो बात आती है वो है मतलब इसमें फिर माशरती मसाइल के साथ साथ जो है एतदाल पसंदी की तरफ इंसान राग़िब होता है। फिर महशर, याद महशर का दिन भी हमें याद आता है कि क़यामत का दिन कितना नाजुक होगा और कैसे नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और उस दिन जो है ये सारी इबादत जो हैं हमारी किस कदर कारगर साबित होंगी, और हमारी जो रिफ़त रूहानी को पाता होगा वही शख्स जो है वो अल्लाह ताला के करीब होगा, और अल्लाह ताला उसकी रूहानी क़ुव्वतों को और जिला बख्शेगा, और वो अल्लाह ताला और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफ़ात फरमाएंगे और वो बख्शा जाएगा। तो हज भी जो है वो हज जो है ये भी हमारे जो अरकान रुकन हैं, जो सतून हैं इबादत के, उसमें शामिल है। तो मैंने आज का जो मौजू था वो ये था कि हमारी जो इबादत की जो बुनियादी अरकान और सतून हैं वो कौन कौन से हैं और उसके हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। तो फ़र्दन तो मैं ज़कात के हवाले से अलग से बात भी कर चुकी हूँ, नमाज के हवाले से भी बात कर चुकी हूँ, हज के हवाले से भी मेरा ख्याल है हज थोड़ा शायद मेरा ख्याल है मौजू रह गया है। बाकी तकरीबन सारे मौज़ूआत को मैंने अलग अलग उन पर मैंने बात भी की है, लेकिन आज ये मजमूई तौर पर जो था मैंने चूँकि इबादत के हवाले से बात करनी थी तो यहाँ मैंने ये बात की है। ज़ैब सज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। 3 बज रहे हैं और रात के, और अल्लाह ताला जो है वो हमारी नीयतों से वाकिफ़ है। अल्लाह ताला हमारी नीयतें कबूल करे और हमें माफ़ करे। हमारे गुनाहों को, जो गुनाह सग़ीरा और गुनाह कबीरा हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे और हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। ज़ैब सज़ेबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह